जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम छठे स्कंद का 30वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। राजा तालध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, मुझ विपर रूप नारद को देखकर वह राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और यह मुनि श्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार जय कहकर विलाप करने लगा। हाँ प्रिय, मुझ विजोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चली गई। हे विपुल श्रोणी, हे कमल सदृश नेत्रों वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य यह सभी व्यर्थ है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वथा विनष्ट हो गया है। हे विशाल नैनों वाली, मैं विलाप कर रहा हूँ, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई? क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिणी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पाश में बंधी हुई तुम स्वर्ग चली गई। हे कांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय, तुम जो दोनों ही चले गए, फिर भी मुझ अंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोगजन्य दुख को एकमात्र वह रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर ब्रह्मा ने जब बहुत विपरीत कार्य किए हैं, जो कि वह समान चित्त वाले पति पत्नी का मरण बिन बिन समय में किया करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य ही बड़ा उपकार कर दिया है, जो उन्होंने धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी के बीच जल जाने सती होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर रहे उन तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचनों से संतावना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? क्या तुमने कवि शास्त्र श्रवण नहीं किया है अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की है? वह तुम्हारी कौन थी? तुम कौन हो? कैसा संजोग तथा कैसा विजोग? प्रवाहमान इस संसार सागर में मनुष्य का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्यों की भांति है। हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे व्यर्थ होने से क्या लाभ? मनुष्य का संजोग तथा विजोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नैनों वाली इस कुशोरी सुंदर स्त्री के साथ जो भोग करना था उसे आपने कर लिया है। अब इसके साथ आपके संजोग का समय समाप्त हो चुका है। एक सरोवर पर इसके साथ आपका संजोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़े थे। यह अवसर काकतालीय न्याय के अनुसार जैसे आया था वैसे ही चला गया। अंत्य हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अपने घर जाकर समय अनुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो आएगी नहीं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपते, अब आप जोग युक्त बनिए। समय अनुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतः इस सारहीन भवमार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ना तो अकेले सुख का संजोग होता है और ना तो दुख का। गट्टी जंतर की भांति सुख तथा दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला जय मानव शरीर प्राणियों के लिए अंततः दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर सम्यक प्रकार से आत्मक्लयन कर लेना चाहिए। हे राजन, जीव तथा जनेन्द्रिय का असंवाद तो पशु जोनियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव जोनि में ही सुलभ है, अन्य शूद्र जोनियों में नहीं है। अतः पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। जैसा बोलनी भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज लक्ष्मीपति को प्रणाम करके बलिभांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अवधूत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको
देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया है। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया है वह सब मैं अब याद कर रहा हूँ। हे देवादिदेव, हे हरे, आप मुझे जब बताइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी। हे जगत गुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश ताल ध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर शशि। हे देवेश, मेरा मन वही था, चित्त वही था, वही प्राचीन देह थी तथा वही लिंग रूप लक्ष्म भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया। हे प्रभु, उस समय आपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रामाकांत, इसका वास्तविक कारण बताइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निषिद्ध भोजन किया। उस समय मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूँ। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूँ वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो, यह सब खेल माया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित रहती रहती है। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय जब अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा। सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और ना तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वह अपने संपूर्ण ज्ञात विषय को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोवेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ, मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं शीघ्र भाग चलूं। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पिता माँ को घर पर आया वो देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। जागने पर वह समझ जाता है कि सुख दुख संबंधी जो बातें मैंने स्वप्न में देखी है, उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता है। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में जय नहीं जान पाता कि जय निश्चय ही ब्रह्म है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगम्य सीमा को ना तो मैं जानता हूँ और ना शिव ते ना ब्रह्मा ही जानते हैं, तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उसे पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है। इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सकता है। जैसे पूर्ण चराचर जगत सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना जैसे संसार क्षणभर में भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्व गुण प्रधान हूँ, रजोगुण और तमोगुण मुझ में गौण रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वह सतगुण तथा तमोगुण से भी युक्त है, इन दोनों गुण से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान है तथा सतगुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अतः हे मुनीश्वर, माया के द्वारा विरचित सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मौन नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है, आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया है। तब हे महाभाग, आप उस महामाया के अवैध चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। 31वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से जोग माया का पवित्र अक्षर वाले जिस महात्मा को सुना है उसे कहता हूँ, आप सुने। महर्षि नारद की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उस सर्वज्ञानी श्रोमणी मुनि से पुण्य पूछा, हे नारद जी, अब आप जय बताइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा और आपके साथ वह जगतपति लक्ष्मीकांत कहाँ गए। नारद जी बोले, उस अंतत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहे जाए अथवा मेरे लोग चलिए, जैसी आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चला गया। गरुड़ आसीन होकर वह देवेश भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। फिर श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अवैध सुखों तथा दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा हे मुने, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके ज्यों ही मैंने उनके सामने खड़ा हुआ तभी उन्होंने मुझे चिंता से व्यग्र देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे। हे सूत, आप
क्यों इतने घबराए हुए हो? हे मुनिश्रेष्ठ, आपका चित्त इस समय स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण करके रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। फिर उन्होंने ही अपने अमृतमय मधुर वचन से मुझे समझाया और पुण्य सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्रह्मा, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजा तारध्वज में पूर्ण रूप से अनुरूप हो गया। हे ब्रह्मा, मैं माया के इस बल को ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है? वह उपाय मुझे भी बताइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी से मेरे इस प्रकार बताने पर वह मुस्कुराकर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले जोगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उस महान शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। तो उसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वह महामाया सभी के लिए दुर्गेय है। काल, कर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा संबित है। हे मेधाविन, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं जहाँ आप पहुंचा हूँ। अतः हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किए गए शुभ तथा अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा मन में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन, समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने संपूर्ण संदेह को दूर करने वाले नानाविध आख्यानों से युक्त वैदिक प्रमाणों से ओतप्रोत तथा प्राणों में उत्तम इस श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। हे राजेंद्र, इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठ की पुतली लेकर उसे अपने अधीन करके अपने इच्छा अनुसार नचाता है, उसी प्रकार यह माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव है, वह सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व, राज तथा तम, यह तीनों गुण ही सभी कार्य को सर्वथा कारण होते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहे। माया से उत्पन्न हुए यह तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि यह तीनों गुण शांत, घोर तथा मूढ़ वेद अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों से सदा युक्त रहने वाला प्राणी इन गुणों से विहीन कैसे रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार देवता, मानव अथवा पशु पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। जहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भी इन गुणों के आश्रित रहते हैं। गुणों का संयोग होने से ही वह कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न रहते हैं तथा कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सतगुण में स्थित रहते हैं, तब वह शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वह ही जब सत्व गुण से विहीन होकर रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं, तब उनका रूप वह हो जाता है और वह सबके प्रति अप्रीति की भावना से युक्त हो जाते हैं। वह ही ब्रह्मा जब तमोगुणी की अधिकता से अभिष्ट हो जाते हैं, तब वह विषादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। सदा सत्वगुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमन तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं।
वह ही रमापति विष्णु रजोगुण की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सत्व गुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से समृद्ध रहते हैं, किंतु रजोगुण से अविष्ट होने पर वह भी भयानक तथा प्रेमवीर हो जाते हैं। इसी तरह तमोगुण से अविष्ट होने पर वह रुद्र मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जरिया ब्रह्मा विष्णु में ही शांति तथा जुग जुग में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं वह भी गुणों के अधीन रहते हैं। तब इस संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात देवता दानव तथा मानव समेत जय संपूर्ण जगत माया का वशवर्ती है। अतः हे राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वह उसी के वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वह माया भी सदा संविध रूप परम तत्व से स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अंत्य वशिष्ठ माया स्वरूपा प्रगामयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा ध्यान पूजन बंधन तथा जप करना चाहिए। उससे वह भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती है और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती है। समस्त भुवन माया रूप है तथा वैश्वरी उसकी नायिका है, इसीलिए त्रिलोक्या सुंदरी भगवती को भुवनेशी कहा गया है। हे पृथ्वीपते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो असत्व रूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अंत हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य चंद्रमा विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है। अतः माया के गुणों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक सम्य प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपणी भगवती महेश्वरी आराधना करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बत्रासुर आदि की कथा के विषय में आपने जो पूछा था उसका वर्णन मैंने बलिवाल्ती कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे सुभर्त्या, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्वज मैंने आपको कहा, जिसमें देवी की महिमा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवती जगदम्बा का जय रहस्य जिस किसी को नहीं सुना देना चाहिए। भक्त शांत देवी की भक्ति में लीन ज्येष्ठ पुत्र तथा गुरु भक्ति से युक्त शिष्य के समक्ष इसका वर्णन करना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं को सार स्वरूप समस्त वेद की तुलना करने वाले तथा नाना विध प्रमाण से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह 31वां अध्याय पूरा हुआ, 6वां स्कंद समाप्त हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्व अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।